करिश्मे की बात तो सब करते हैं। अगर अपने बारे में कुछ बताया जाए तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक हम करिश्मा की बात करते हैं तो ये करिश्मा मेरे ऊपर हुआ था। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे क्लिनिक के ऊपर जो ऐसी बीमारी रिवर्स कर रहा है जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा आज ग्रस्त हो रहे हैं। किडनी के फेलर की बात कर लें, फैटी लीवर के कारण लीवर की बात कर लें, और बहुत सारी जो भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये लोग एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। हमारी मुराद है डॉक्टर रशम पलस्तिया एंड डॉक्टर हतेज जी के साथ। जैसे पिछले दिनों में जो कृषि में हम बोलेंगे जो हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपको भी आपकी इतनी लंबी प्रैक्टिस होगी, आपको भी कभी नहीं लगा होगा कि हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं और हमारी जो पैथी है, जो आपके मेडिसिन हैं, वो एक इतनी बढ़िया जो है रिजल्ट दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करिश्मे की बात तो सब करते हैं। अगर अपने बारे में कुछ बताया जाए तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक हम करिश्मा की बात करते हैं तो ये करिश्मा मेरे ऊपर हुआ था। 2009 से मैं ल्यूकेमिया की पेशेंट रही हूँ और बीच बीच में ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसप्लांट भी हुआ। तो अब आप सब जानते हैं कि इतना सब कुछ होना और जेब खाली ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ों से जूझते हुए एक बार तो मैंने हाथ खड़े कर दिए कि दूसरी मम्मी आ जाएगी बच्चों की, मैं अब इसमें आगे नहीं बढ़ूँगी। तब डॉक्टर साहब का कहना था कि कोई बात नहीं, मरना है। मैंने बोला हाँ मरना है। तो बोले चलो अब हम अपनी पैथी पे ट्राई करेंगे, अब हम इसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो अब आप जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। इससे ऊपर करिश्मा शायद नहीं हो सकता। कहाँ मैं पहले कहती थी किस पैथी में आप लोग उतर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, और आज इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं ही पेशेंट्स को ठीक करने में लगी हुई हूँ। तो इससे ऊपर का करिश्मा तो शायद बताना मुश्किल है। दरअसल क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने ट्राई किया, क्योंकि अपनों को ट्राई करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी ऐसी प्रेशर सिचुएशन में, जब जैसे मैडम ने बोला कि मैं तो ये कह रही थी कि अब मैं जा रही हूँ, और उस प्रेशर सिचुएशन में आपने इस पैथी को यूज़ किया और उस पैथी ने एक नया आपको एक नई जो रिजल्ट दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है ना आदमी का, तो वो स्टार्टिंग का फेज़ एक बड़ा ही टफ़ सिचुएशन वाला होता है। और वो जो टफ़ सिचुएशन थी तो वो हमें पता था कि एक पूरे पेशेंस के साथ और एक पूरे जुनून के साथ, जब हमारे सामने एक पूरा प्रोसेस था कि यस अब बाहर हमारे पास कोई ज़्यादा पैसा था नहीं और मैडम को बचाना था, बच्चों की किस्मत थी और हमारी अपना जो जज्बा था, हमारी जो भावनाएं थी वो जुड़ी हुई थी। और इसी वजह से हमने एक चीज़ किया कि इस पैथी को बिल्कुल इसके अंदर जो गहराई में गोता लगाया, और जब वो गोता लगाया तो इसमें से काफ़ी मोती निकले, और वो जो मोती निकले और उसी मोती का परिणाम ये है कि मैम आज हमारे साथ हैं, हमारे बच्चे खुश हैं, और सबसे खुशी की बात तो मेरी है क्योंकि क्लिनिक पर हम दोनों एक साथ एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों में काफ़ी क्रोनिक पेशेंट्स आपके पास ट्रीट ले रहे हैं और काफ़ी हद तक वो लोग मोड़ पा चुके हैं, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में जब डॉक्टर्स बोल देते हैं कि नहीं यार अब तो सेवा कर लो,
और उसमें जब मोड पड़ता है, थोड़े से रिजल्ट आते हैं तो आंखों में रोशनी आती है, और वैसे पेशेंट्स, कई पेशेंट्स को आपने दिए इन दिनों में, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपना सिस्टम हमने ट्रीट किया, उसके बाद हमारा जो मोटिवेशन लेवल था वो एक अच्छे पीक पर था, और उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि पोल्स क्लिनिक का एक ही ध्येय है कि कभी भी हिम्मत ना हारना, नेवर गिव अप। तो हमने कभी भी हथियार डाउन नहीं किए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने भी पेशेंट्स आए, चाहे वो किडनी फेल्योर के आए, चाहे वो लीवर सिरोसिस के आए, चाहे वो लीवर सिस्ट के आए, है ना, और कुछ केसेस में तो आप ये लगाइए कि पीजीआई में भी ये कह दिया था कि उनका जो है किडनी इस हद तक श्रिंक हो चुकी है कि उसे रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन 8 महीने के अथक प्रयास से आज उनकी किडनी भी नॉर्मल है, और उनकी खुद की बेटी को, उन लेडी के क्या था कि लीवर सिस्ट थे लेफ़्ट और राइट दोनों ही लोब्स में। अब वो जो दोनों थे, 3 महीने में उसकी बेटी का एक सिस्ट हमने जड़ से गायब कर दिया। दूसरा ये कि मैम के जो खुद कैंसर से वो उभरे हैं, तो अब आप ये लगाइएगा कि प्रोस्टेट कैंसर के उनके जो पेशेंट्स हैं वो भी रिकवर कर रहे हैं। जब वो मेडिसिन्स दे रहे हैं तो बड़े तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। तो हमारे पास एक नहीं, मल्टीपल पेशेंट्स हैं किडनी के, और रिसेंटली भी अभी रिजेक्टेड केसेस आए हैं अपने पास, जहां ये कह दिया गया है कि उनकी जो कंडीशन ये है कि लेफ़्ट में, उनके लेफ़्ट किडनी में सिस्ट है, और राइट किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस 4 स्टेज पर है, और उनको कह दिया है कि आपकी किडनी डेड हो रही हैं, बिल्कुल ट्रांसप्लांट वाली सिचुएशन उन्हें बताई गई है। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हम लोग लेते हैं तो उसमें अच्छा लगता है, और जब वो ठीक होते हैं, ख़ासकर जब वो ठीक होते हैं, तो हमें अपने दिल में संतुष्टि मिलती है कि कुदरत का एक ऐसा करिश्मा इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मैटी साहब ने हमें दिया, और पूरे भारतवर्ष में लाखों जो प्रैक्टिशनर हैं इसका भरपूर फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और मैं यही दुआ करूँगा कि हमारे इस समाज से जो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो बिल्कुल हट जाएं, क्योंकि देखिए, बाहर जब वो क्रॉनिक डिजीज़ की बात आती है तो सबसे बड़ी बात आती है इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, और वो कहीं ना कहीं बेचारे हराश होकर कहीं इधर से पैसा उठाते हैं, कहीं उधर से पैसा उठाते हैं, और कारण यही होता है कि जिसकी वजह से उनका इलाज प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो पाता, या हो पाता है तो जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं या किसी ने किसी से उधार उठाए हैं तो वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन बेचारे स्ट्रेस में चलते रहते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उन्हें किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता, सस्ते दामों की मेडिसिन्स होती हैं, और सस्ते में वो क्रॉनिक से क्रॉनिक केसेस डिजीज़ का जो इलाज है वो करवा पाते हैं। जड़ से हो जाता है, बिल्कुल जड़ से हो जाता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने जड़ की बात कही है कि अगर वो कोई क्रॉनिक में होते हैं तो हर क्रॉनिक बीमारी में बहुत बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स और उनके साइड इफेक्ट्स जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैसी पैथी है जो ब्लड और लिम्फ पे काम करती है, और इसके रिजल्ट जो हैं वो मिरेकल की तरह हैं? बिल्कुल, इसके रिजल्ट्स मिरेकुलस हैं, और आप ये जान के चलिएगा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे खुशी की बात ये है, क्योंकि जो बाहर जो दूसरी पैथीज़ हैं उनकी जो मेडिसिन्स हैं वो ये कहा जाता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर गलती से बच्चा ले भी गया, उसने पी भी लिया, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, उसको नुकसान नहीं होगा। तो आज का जो जिस तरीके से एनवायरनमेंट बदल रहा है, खान पान चेंज हो रहा है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत तेज़ी से पनप रहा है। लोगों की जो टेस्ट बड के ऊपर निर्भरता है, स्वाद के ऊपर जो निर्भरता है, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को, डॉक्टर साहब और हम दोनों ही कहते हैं कि स्वाद के साथ सेहत नहीं होती, और सेहत के साथ स्वाद नहीं होता है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि शुगर के कारण जिन लोगों को आंखों में इफेक्ट आ रहा है, किडनी में इफेक्ट आ रहा है, पैरों में इफेक्ट आ रहा है,
आपने काफ़ी ऐसे केसेस को सॉल्व किया है जो शुगर के कारण बहुत ही गंभीर समस्या में फंसे हुए थे और आज वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा दूर कहाँ जाएं, मैं अपने ही घर परिवार में ही बता देता हूँ। मैडम के खुद के जो ब्रदर हैं वो एलोपैथी से ट्रीटमेंट लेते 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 उनकी 250 जो आती है फास्टिंग जो शुगर लेवल है वो 250 से कम आ ही नहीं रहा था। और अपनी बहन से बात करते हुए मेरे जो साले साहब हैं उन्होंने कहा कि ऐसे है दीदी, मुझे लगता है कि मुझे अपनी डोज डबल करनी पड़ेगी। तब डॉक्टर साहब ने एक अच्छा मिश्रण तैयार किया और नाभि में डालने के लिए वहाँ मेडिसिन भेजी और साथ में पीने के लिए मेडिसिन भेजी। आज ये आलम है कि जो आपका जो फास्टिंग शुगर लेवल है वो रहता था 250, वो भी एलोपैथ वाली मेडिसिन है ना, तो पीपी 450 से ऊपर क्रॉस कर जाता था। अब 131, 136, 140 इसके आसपास जो फास्टिंग चल पड़ा है। फिर जो टांगों में जो दिक्कत आनी है या लेटर स्टेज पर जो लीवर में कोई प्रॉब्लम होनी है, किडनी में कोई प्रॉब्लम होनी है, उसकी वजह से आँखों में कोई प्रॉब्लम होनी है, वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस ऐसी एक नामदाद बीमारी है जिसके लिए लोगों को ऑपरेशन तक की नौबत आती है और कई बार हमें अपनी जो है बच्चादानी वो भी निकालनी पड़ती है, और उस गंभीर बीमारी के भी आपने रिजल्ट्स दिए हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल। हमारी जो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स हैं इसके साथ साथ मेरे ख्याल आप लोगों ने ही हमारा ये पहला इंटरव्यू लिया था, तो उसमें भी हम लोगों ने हमारी एक पेशेंट के बारे में बताया था जिसको हमने 21 दिन में साउंड थेरेपी के थ्रू ठीक कर दिया था। तो हमारा इस फ्यूज़न का हम हर बार जिक्र करते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे यहाँ लाइलाज है। तो जैसे डिप्रेशन जो कि हर तीसरी चौथी महिला को हो रहा है, और डिप्रेशन के लिए जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं मोटे हुए वो होते हैं, बहुत दवाइयाँ खा चुके होते हैं और बिल्कुल हार चुके होते हैं, उनको आपने वो कहते हैं, कोई कहता माइग्रेन है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन उन लोगों को आपने नई ज़िंदगी दी है, क्या कहना चाहिए? एक पेशेंट आई एनोरेक्सिया नाम, मतलब बहुत ज़्यादा खाना, इतना खाना कि वेट 100 से ऊपर क्रॉस कर गया था उसका, 130 समथिंग। तो साथ में डिप्रेशन भी, एंग्जाइटी भी, सारा कुछ था उसका। लेकिन सबसे पहले जब तक हम उसे भावुक तौर पे, मानसिक तौर पे जब तक नहीं संभालेंगे तब तक ना तो बीमारी ठीक होंगी, ना ये डिप्रेशन कहीं जाएगा। मीन्स फिज़िकल भी और मेंटल रूप से जो इलनेस है, जो ये बीमारी है, ये बनी रहेंगी। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये करना होता है, काउंसलिंग के थ्रू उनको सोलेस करना होता है, उनको संभालना होता है। और उसके बाद फिर जब मेडिसिन्स के साथ साथ जब हम साउंड थेरेपी के थ्रू उनको लेके चलते हैं तो बहुत जल्दी उनके जो इम्पैक्ट्स हैं, वो जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो एक उसमें इम्पैक्ट्स में बदल जाते हैं। जैसे सिस्ट की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, लिवर के सिस्ट जिसके लिए डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, अब तो 4 का है, साल को आप टेस्ट कराओगे 6 का हो गया, उसके बाद कराओगे 8 का, फिर कहेंगे कि आपके लिवर में से तो आपका तो ऑपरेशन होगा। क्या कहना चाहेंगे कि ये भी आपने करिश्मा जो लिवर के सिस्ट का किया है, क्या कहना चाहेंगे कि लिवर के सिस्ट वो डॉक्टर कह देते हैं नहीं, इनका कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं है, पानी वाले सिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे कि चाहे पानी वाले हों, जैसे भी सिस्ट हो, उनका इलाज यहाँ पर संभव है? देखिए, लीवर सिस्ट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो पेशेंट को जो पारंपरिक रूप से जो दवाई देते हैं वो ये डरा देते हैं कि पहले तो हम आपको देखेंगे, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, और उसके बाद जब वो टाइम ले लेता है, दवाई नहीं देते हैं, कई बार प्रेस्क्राइब नहीं भी करते हैं और कई बार कर भी देते हैं, उसके बाद जो सिस्टम शुरू होता है वहाँ पे तो फिर वो ट्रांसप्लांट वाली बात ही वो लोग करते हैं। उनके पास ऑपरेशन के अलावा कोई सिस्टम है ही नहीं। तो हमारा सबसे पहले काम होता है उनको मानसिक रूप से संतुष्ट करना कि ये चीज़ें हमारी जो पैथी है इसके थ्रू, इन मेडिसिन्स के थ्रू रिकवरी पर ही लेके आती हैं। उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम आपको ऑपरेशन टेबल पे लिटाएं, बल्कि जो ऑपरेशन टेबल पे होता है उसको भी हम उठा लेते हैं।
डॉक्टर साहब, आप लोग हमें हमेशा समय देते हैं पंजाब प्लस के माध्यम से। आप और डॉक्टर साहब, आज का जो एपिसोड जिसमें आपने मतलब आज वाला जो है वो तो बहुत आपने डीपली बताया कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धोए बैठे थे और डॉक्टर साहब ने अपनी पैथी के साथ, और आप एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के माहिर हैं। आपने साउंड थेरेपी पिछले दिनों में, जैसे आपने किडनी के लिए डायलिसिस की हम बात कर लें तो उसके लिए पानी में आपने जो थेरेपीज दी हैं, और बहुत नई नई चीज़ें आप लोग करते रहते हैं और पेशेंट्स को नई ज़िंदगी देते हैं। आपका और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।